नमस्कार साथियों, एक सवाल है बिहार सरकार और बीपीएससी से कि जिस छात्र ने अपनी जिंदगी के 2 साल, 3 साल, 5 साल सिर्फ एक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा दिए हो, जिसके घर में माँ बाप आज भी यह उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बेटा एक दिन शिक्षक बनेगा और हमारे घर की परिवार की तस्वीर बदल देगा। अगर उसी छात्र के सामने परीक्षा के जो ये नियम हैं अचानक से बदल दिए जाए तो क्या उस छात्र की परेशानी समझना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? आज पटना के गर्दनी बाग में छात्र बैठे हुए हैं, धूप में, गर्मी में, बारिश में, तमाम तरह की परेशानियां, लेकिन वे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी आवाज कहीं ऊपर सरकार के महकमे तक पहुंच जाए और उनकी मांग सुन ली जाए। टीआरई 4 अभ्यर्थियों की जो मांग है वो ये है कि टीआरई 4 में जो मेंस परीक्षा का प्रावधान किया गया है उसे खत्म किया जाए, जो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है उसे खत्म किया जाए, सिंगल फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। परंतु सवाल है कि क्या सिर्फ छात्रों को निगेटिव मार्किंग से ही इतनी परेशानी है? देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होना अपने आप में कोई बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन बहुत सी परीक्षाओं में क्या होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि निगेटिव मार्किंग सही है या गलत है। सवाल यह है कि क्या भर्ती प्रक्रिया के नियम, छात्रों की परिस्थितियों, पिछली परीक्षाओं के पैटर्न और पारदर्शिता को ध्यान में रखकर तय किया गया। आप सबको पता है साथियों कि टीआरई 3 तक परीक्षा व्यवस्था जो थी वो अलग थी। सिंगल फेज में एग्जामिनेशन होता था। एक परीक्षा पास करके विद्यार्थी क्या होते थे तो नौकरी प्राप्त कर लेते थे, शिक्षक बन जाते थे। अरे शिक्षक बनने के लिए तो ऑलरेडी वो बहुत सारी परीक्षाओं की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं, फिर क्या जरूरत है पीटी और मेंस लेने की? और अब टीआरई में पीटी और मेंस के साथ निगेटिव मार्किंग जारी करने की जो बात सामने आई है, बीपीएससी ने 24 अगस्त को इसकी पुष्टि भी की है। तो छात्रों का जो सवाल है, जो सवाल उनके दिमाग में उठ रहा है वो तो स्वाभाविक है। जब लाखों विद्यार्थी लंबे समय से इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर तैयारी कर रहे थे कि एग्जामिनेशन सिंगल फेज में होगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, अचानक आपने पैटर्न को बदल दिया। छात्रों से संवाद क्यों नहीं किया गया इसको लेकर? सरकार में बैठे लोगों के लिए शायद परीक्षा ये सिर्फ एक परीक्षा होगी, लेकिन एक गरीब परिवार के छात्रों के लिए यह परीक्षा उसकी पूरी जिंदगी है। एक कमरे में बैठकर पढ़ने वाला छात्र जानता है कि एक किताब खरीदने के लिए उसे पैसे सोच समझकर खर्च करने पड़ते हैं। कोई छात्र खेत से लौटकर घर आता है फिर पढ़ाई करता है, कोई दुकान पर काम करके आता है तो फिर पढ़ाई करता है, कोई माँ बाप से पैसे मांगते हुए शर्माता है, कोई अपने घर वालों से कहता है कि बस इस बार नौकरी लग जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन वही छात्र जब भर्ती प्रक्रिया में अचानक बदलाव देखता है तो उसके अंदर डर, निराशा और हताशा का पैदा होना यह स्वाभाविक है कि नहीं है? डर सिर्फ परीक्षा में असफल होने का नहीं है, डर यह है कि कहीं मेहनत करने के बावजूद भी व्यवस्था ही उसके खिलाफ न खड़ी हो। इसलिए मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि महाराज, अगर हजारों छात्र सड़क पर उतरकर अपनी बात कह रहे हैं, अगर गर्दनी बाग में लगातार आंदोलन चल रहा है, तो अगर छात्र ये कह रहे हैं कि उनकी मांग सुनी जाए, तो सरकार का पहला कदम क्या यह नहीं होना चाहिए कि उसकी मांगों को सुना जाए? छात्रों की मांगों को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं तो नजरअंदाज क्यों हो रही है? क्या दाल में कुछ काला है? या उनके साथ बैठकर बातचीत अगर हम कर लेते हैं तो इससे आप तो छोटे नहीं हो जाइएगा? ये बच्चे, ये छात्र, ये देश के भविष्य हैं। आगे चलकर यही बिहार में शिक्षा व्यवस्था में ज्वाइन करेंगे, शिक्षक बनेंगे और बिहार का भविष्य तय करेंगे। तो लोकतंत्र में सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए ना होती है। और ये छात्र तो कोई हमारे देश के दुश्मन नहीं है, ये वही युवा हैं जो कल बिहार के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। और आज अगर ये अपने अधिकार, परीक्षा व्यवस्था को लेकर ये जो सवाल पूछ रहे हैं, उनकी बात सुनना सरकार की जिम्मेदारी है। एक परिपक्व लोकतंत्र में, एक मैच्योर डेमोक्रेसी में संवाद सबसे बेहतरीन माध्यम होता है। और सरकार को यह समझना होगा कि छात्र सड़क पर शौक से नहीं बैठता है। जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, अगर उसके हाथ में आंदोलन का पोस्टर आ गया है तो कहीं ना कहीं व्यवस्था ही इसका जिम्मेदार होता है। कहीं ना कहीं व्यवस्था से उसका भरोसा टूट चुका है और टूटे हुए भरोसे को पुलिस प्रशासन या बयानबाजी से नहीं जोड़ा जाएगा, इसके लिए संवाद होना चाहिए। बीपीएससी कह रही है कि 2 चरणों की परीक्षा और निगेटिव मार्किंग से योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा, बेहतर तरीके से अच्छे गुणवत्तापूर्ण बच्चे चुनकर आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि आपने 3 चरणों में जो परीक्षा ली है, आपने अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया है? क्या उनमें योग्यता नहीं थी? क्या बिना योग्यता के ही उन्होंने
बीएड का एग्जाम पास किया, एंट्रेंस एग्जाम पास किया, सीटेट पास किया, एसटेट पास किया, और अब आपका टीआरई 4 का एग्जामिनेशन, टीआरई 3 का एग्जामिनेशन पास किया, तो आपको क्या लगता है उसमें योग्यता नहीं है? टीआरई 5 से हमको ऐसे नए नियमों को लागू करना चाहिए था, और इसको लेकर अचानक आपने बीच में ही पूरी परीक्षा का पैटर्न ही बदल दिया। यह एक तरह के छात्रों के साथ मानसिक शोषण है। फिर छात्रों के सवालों का जवाब भी आपको स्पष्ट तरीके से देना पड़ेगा। क्या भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में नियम बदलने से पहले अभ्यर्थियों की हितों पर गंभीरता से विचार किया गया? कि सालों से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीआरई 4 को लेकर। एक तो आपने वैकेंसी डिले की, तय समय पर जो वैकेंसी आनी चाहिए थी उस वैकेंसी को आपने लाया नहीं, और लाया भी तो आपने उसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी, उसकी पीटी ला दिया, उसमें मेंस ला दिया, उसमें निगेटिव मार्किंग ला दिया। इसीलिए आज मैं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी नेता के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उस छात्र के पक्ष में बोल रहा हूं जो सुबह उठकर किताब खोलता है और रात को सोते समय यह सोचता है कि क्या मेरा नंबर आएगा, क्या इस बार हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। मैं उस मां के पक्ष से बोल रहा हूं जो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कहती है कि बेटा बस तुम इस बार किसी तरह से मेहनत करो, सरकारी नौकरी हासिल करो, भगवान सब कुछ ठीक करेगा। मैं उस पिता के पक्ष से बोल रहा हूं जो खुद कमाकर अपने बच्चों को कोचिंग और किताबों का खर्च उठाता है। उन हजारों अभ्यर्थियों के पक्ष में मैं बोल रहा हूं जो आज गर्दनी बाग में धूप में बारिश में अपनी आवाज उठा रहे हैं। अगर आप भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको भी लगता है कि जो परीक्षा है, जो परीक्षा व्यवस्था है, उस पर आपकी बात सुनी जानी चाहिए, तो आप सब लोग अपनी आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से उठाइए, और किसी भी प्रकार का तोड़फोड़, किसी भी प्रकार का असंवैधानिक कृत्य नहीं करना है। और गर्दनी बाग में बैठे छात्रों को अकेला मत समझिए, उनकी मांगों पर चर्चा होगी, जरूर होगी, सरकार उनकी समस्याओं को विचार करेगी और छात्रों की बात सुनना हो। अगर नहीं पड़ेगा तो देखे ना क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। सरकार और आयोग को छात्रों के साथ बैठकर समाधान का रास्ता निकालना होगा। और सरकार से मेरी सिर्फ इतनी ही अपील है कि सरकार बदलती रहती है, आयोग आते जाते रहते हैं, अधिकारी बदलते रहते हैं, लेकिन एक छात्र का खोया हुआ समय कभी वापस आएगा? बताइए। जो छात्र सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्या उसका आप खोया हुआ समय लौटा सकते हैं? उसकी जो जवानी बीत रही है वो उम्र कभी वापस लौट कर आएगी? उसके परिवार के खर्च किए हुए पैसे क्या कभी वापस लौट कर आएंगे? और सबसे बड़ी बात, उसका जो टूटा हुआ भरोसा है वो कभी वापस नहीं बन पाएगा। इसीलिए टीआरई 4 सिर्फ एक परीक्षा नहीं, इसको सिर्फ एक परीक्षा मत समझिए, ये हजारों परिवारों के भविष्य का सवाल है। इसीलिए आप सरकार से मेरा विनम्र अपील है, माननीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र अपील है कि वो छात्रों की बातों को आप सुनिए, उनसे संवाद कीजिए और ऐसा कोई बीच का रास्ता निकालिए जिसमें भर्ती भी हो, पारदर्शिता भी हो और छात्रों के साथ अन्याय भी नहीं। क्योंकि बिहार के छात्र सिर्फ नौकरी नहीं मांग रहे हैं, वह मांग रहे हैं मेहनत का सम्मान और भविष्य के लिए जो है सरकार का जो भरोसा है उसकी मांग हो रही है। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के समर्थन में सुमित सर ऑफिशियल और उसकी पूरी टीम खड़ी है। आप संघर्ष कीजिए, आपके संघर्ष में हम आपके साथ हैं।